हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं एक नया वीडियो आज लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, आपकी सेवा में। आज मैं जगत गुरु शंकराचार्य का शिव मानस पूजा का एक श्लोक है, उसके बारे में चिंतन रजू करूँगा, जो हमारे जीवन में हमको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे सकता है। मुझे बहुत फायदा हुआ है। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद् कर्म करोमि तत् दखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। जगत गुरु शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा की रचना की। इस कलयुग के जीवों के लिए इतना सरल बना दिया अध्यात्म को समझने के लिए कि अध्यात्म क्या है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए मानस पूजा करनी चाहिए, ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य का बताना है। बाद में तो वैष्णव संप्रदाय में वल्लभाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण की मानस पूजा कैसे की जाए वो भी बताया, आज से करीब 500 वर्ष के आसपास। इससे पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा का ये दर्शन बताया। श्रीमद् रामचरित मानस में भी तुलसीदास ने कागभूषुंडी की साधना पद्धति बताई। उसमें कागभूषुंडी भी मानस पूजा करते हैं, ऐसा बताया है। आब छाह करमानस पूजा आब छाह करमानस पूजा तजी
हरि भजन काजू नहीं दूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। काकभुसुंडी महाराज, काकभुसुंडी एक कौवा है और वो भी मानस पूजा करता है। भगवान राम की मानस पूजा पद्धति बताई। उसमें आंब के, आंबा जिसको हम गुजराती में बोलते हैं आव, हिंदी में बोलते हैं, वो आव की के नीचे बैठ के मानस पूजा करते हैं, ऐसा दर्शन बताया है। तो मानस पूजा का इतना महत्व है। जब हम मानस पूजा करते हैं, इसमें कुछ वस्तु की जरूरत नहीं है। मानस पूजा करने के लिए हमारे मन की जरूरत है। हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाए भगवान के प्रति, हम सेट हो जाए हमारा माइंड ऐसे कि भगवान की हम पूजा करें, मनोमन हम परमात्मा से भावना से उसका भोग धराए, उसको रत्न अर्पित करें, उसको हम जो जो भोग करना है परमात्मा को जो पसंद है वो सब हम अर्पित करें। तो ऐसे मानस पूजा बताई है। काकभुसुंडी महाराज जो रामचरितमानस में जो पूजा करते हैं मानस पूजा, तो जब मानस पूजा जीव कर लेता है, सीख जाता है, वो एक ट्रिक है, एक टेक्निक है। जो जब हम में वो टेक्निक आ जाती है तो बाद में तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा, भजन ही हो जाता है। 24 कलाक का वो जीव बाद में भजन ही करता है परमात्मा का। उसका बैठना, हरना, फरना, वो सब भजन हो जाता है। वो दशा आ जाती है, मनोदशा परमात्मा में चली जाती है। तो ये दर्शन बताया है शिव मानस पूजा में जगत गुरु शंकराचार्य ने। आत्मा तुम, शंकर भगवान को बोला सामने बैठ के कि तुम कौन हो? तो मेरा जो आत्मा है वही तुम, शंकर भगवान को बोलते हैं। आत्मा तुम गिरिजामती, जो मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, वो बुद्धि वो गिरिजा है, क्योंकि बुद्धि स्वरूपा है, शक्ति बुद्धि स्वरूपा है माता जी। तो पार्वती है वो मेरी बुद्धि है। आत्मा वो तुम हो, आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा, जो मेरे प्राण है वो मेरे सहचर है, मेरे मित्र है, मेरे भाई बंधु है, वो सब वो मेरे प्राण है। शरीरम गृहम, तो शिव जी जो रहते हैं वो शिवालय है। तो शिवालय कौन सा? तो मेरा जो ये शरीर है वही शिवालय है, उसमें ही शिव रहते हैं और उसकी ही मुझे पूजा करनी है। शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना, ये शरीर से जो मैं सम्यक भोग भोगता हूँ, शरीर से जो मैं सात्विक खाता हूँ, जो सदविचार करता हूँ, कानों से जो सद श्रवण करता हूँ, मेरे मुख से जो मैं वाणी बोलता हूँ सब, और जो खाता हूँ मैं शरीर को निभाने के लिए, वो सब जो भोग भोगते हैं शरीर से, वो तेरी पूजा है। कितना सरल है। पूजा दे विषयोपभोग रचना, निंद्रा समाधि स्थिति। जब हम रात को जब निंद्रा जब हमारी होती है, जब सो जाते हैं, तो वो तेरी समाधि है, वो समाधि स्थिति बन जाती है। एकदम सरल है, सहज योग है ये, सहज समाधि, सहज जो बात कबीर साहिब बोलते थे वो यही बात है। निंद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। मैं जो चलता हूँ ये शरीर से, जो मेरा पद जहां 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 भी ये पद जाता है वो तेरी प्रदक्षिणा है, वो तीर्थ हो जाता है, वो तेरी प्रदक्षिणा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। मेरे मुख से जो मैं भी जो भी बोलूं वो तेरा स्तोत्र हो जाता है। तो कितनी सहज
जो जो बातें हम जीवन में बाद में जब परमात्मा को केंद्र में ले लेते हैं, शिव को, और केंद्र में आते हैं, बाद में उसको लेकर, उसके ध्यान में उसको लेकर जो जो भी हम क्रिया करते हैं वो सब उसकी पूजा हो जाती है। जब मुख से बोलते हैं तो जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल, जैसे बोलते हैं गुरु सिख संप्रदाय में, जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। तो जो जो बोलते हैं वो सब उसका स्तोत्र हो जाता है, उसका भजन हो जाता है। स्तोत्राणि सर्वागिरो यदत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो जो भी कर्म करता हूं वो तेरी आराधना हो जाती है। तो कितना सरल बता दिया। ऐसे हमको मानस पूजा, हमारे में एक ट्रिक आ जाए। देखो अभी मैं तुम्हारे सामने जो वीडियो रख रहा हूं, मैं बोला तो ये क्या है, वो सहज भाव में जब मैं बोल गया ये सब, क्योंकि मेरा कोई आयोजन नहीं है इसमें। वो जो शिव की आराधना, शिव को केंद्र में रख के जो जो बोल गया वो स्तोत्र है। अभी तुम सहज इसको सुनोगे, सुन रहे हो, तो ये तुम्हारा ये भी भजन हो गया। तो ऐसे भजन की हमारी एक भूमिका बन जाए। तो कागभूषुंडी ने जो शिव राम मानस पूजा की कि तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा, उस कागभूषुंडी महाराज हरि भजन को छोड़कर उसको कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं करते हैं वो, लेकिन जो जो करते हैं वो उसका भजन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि वर्क इज वर्शिप, इसी भाव में बोले थे। हमारा कर्म वो पूजा हो जाए, हमारा कर्म ही भजन हो जाए। हमको ऐसे जीना है, अध्यात्म को हमारे जीवन में ऐसे लाना है हमको। मेरी तो यही कोशिश रहती है। तो आज ये बताना था मुझे आपको, ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि सूत्रात्मक जो बातें हैं अध्यात्म की, वो तो ऋषि मुनियों ने भी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। तो मैंने तो वहीं से पाया है, शास्त्रों से और संतों से और महापुरुषों से। तो मुझे आज ये बताना था। और मैं चाहूँगा कि ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो आप, और जितना हो सके उतना लाइक करके उसको शेयर करो, यूट्यूब पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर करो, और जहाँ जहाँ भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ये पहुँचाओ। क्योंकि ये जो अच्छी बातें हैं, जो शास्त्र की और संतों की अनुभव की जो बातें हैं, मेरे भी जो अनुभव में ये प्रतीति में आई है, बातें आ रही है, तो वो चाहूँगा कि दुनिया में उसको जितना हो सके उतना लाभ लिया जाए, आत्मलाभ हो सके, धर्म लाभ हो सके। और जो लोग जो डिप्रेशन में चले गए हैं, ये कोरोना की वजह से तो ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। वो बोलते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता है घर में बैठ के। अरे भाई क्यों? क्योंकि ये तो आत्मचिंतन का समय है। वो पॉजिटिवली देखो तो कोरोना ने क्या बुरा किया। ये दुनिया में इतने पॉल्यूशन के लिए और ये नदियों की सफाई के लिए कितना खर्च और कर रहे थे वो। तो गवर्नमेंट का भी काम ये कुदरत ने कर दिया, लोगों का काम भी कुदरत ने कर दिया। हमको भी आत्मचिंतन और आत्म करने का मौका दिया। कोरोना से ये जो डिप्रेशन लोगों को हुआ है कि ये तो डिप्रेशन से बचने का एक यही उपाय है, हम मानस पूजा सीख जाए। और एक वस्तु याद रखें, हम हमारे मृत्यु को याद रखें कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी वो कोरोना को छोड़ो, कोरोना का डर ही छोड़ दो, मृत्यु तो कभी भी किसी भी वजह से किसी की आ सकती है। तो हमारे मृत्यु को याद रखें तो डिप्रेशन नहीं होगा। हमको क्या करना है उसका हमको अंदर से ही एक भाव उठेगा हमारे अंदर, क्योंकि शिव अंदर ही है, ये शरीर ही शिवालय है, यही तो बात है। तो हम अंदर से ही इंस्पिरेशन ले, अंदर से ही मोटिवेशन पाए और ऐसे जीवन को सफल बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अगेन।